आज हम आपको क्या है क्लास 10th के केमिस्ट्री के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में बताएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो पेपर में क्या है बोर्ड की दृष्टि से क्या है आने वाले हैं, तो उनको मैं बारी बारी से क्या है सबके बारे में बताऊंगा। पॉइंट भी आप नोट कर लेना और चाहे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन पॉइंटों को नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद मैं इनको क्या है बारी बारी से बताऊंगा और एक्सप्लेन करूंगा। जैसे हमारा पहला टॉपिक है इसमें रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है कि एक या एक से अधिक पदार्थ, ठीक है, आपस में अभिक्रिया करके नए पदार्थों का निर्माण करते हैं। एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो वो क्या कहलाती है रासायनिक अभिक्रिया। और रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, जितने भी अभिकार यानी जितने भी पदार्थ भाग लेते हैं अभिक्रिया में जितने पदार्थ भाग लेते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं, और जो बनने वाला प्रोडक्ट होता है वो उत्पाद कहलाते हैं। यानी जो बनता है वो क्या कहलाता है उत्पाद, और जो पदार्थ भाग लेते हैं वो क्या कहलाते हैं अभिकारक। तो इन्हीं को अभिकारक पदार्थ और उत्पाद कहते हैं। ठीक है, यानी कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं और उससे बनने वाला पदार्थ को क्या कहते हैं उत्पाद कहते हैं। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है संतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है, यानी कि समीकरण के दोनों पक्ष क्या हो बराबर हो। आपने देखा होगा हमने क्या है आपको एग्जाम वैसे क्या है हमने दोनों तरफ बैलेंस कराई थी समीकरण को। ठीक है, तो जो समीकरण को बैलेंस कराते हैं यानी कि दोनों ओर बैलेंस ही बराबर हो, उनमें क्या है जो उसके तत्वों के परमाणुओं की संख्या दोनों ओर क्या हो बराबर हो। ठीक है, और उसमें क्या है बीच में एरो भी लगा होता है कुछ में। ठीक है, यानी कि जैसे ये लगा हुआ है। ठीक है, अब इसके दोनों ओर समीकरण या फिर वैसे समीकरण, ठीक है, ऐसे समीकरण भी होती है। इन्हीं दोनों समीकरण या समीकरण के दोनों ओर क्या है जब परमाणुओं की संख्या तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर हो यानी बैलेंस ही दोनों ओर बराबर हो तो वो कहलाती संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, अगला है ऊष्मा छेपी और ऊष्मा शोषी। ऊष्मा छेपी क्या होती है, ऊष्मा छेपी विक्रिया कौन सी होती है, वे विक्रियाएं जिनमें क्या है ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है वो ऊष्मा छेपी कहलाती हैं, और जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है या शोषण होता है वो क्या कहलाती है ऊष्मा शोषी। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा कि जिन अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है वो ऊष्मा छेपी कहलाती हैं, और जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है वो ऊष्मा शोषी। मतलब जो ऊष्मा को देती है वो ऊष्मा छेपी और जो ऊष्मा को लेती है वो ऊष्मा शोषी कहलाती है। ठीक है, ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है, ऑक्सीकरण क्या होता है जिसमें ऑक्सीजन क्या होता है जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन का क्या होता है ह्रास होता है, मतलब हाइड्रोजन की कमी होती है। ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो या बढ़ोतरी हो और हाइड्रोजन की कमी हो तो वो ऑक्सीकरण क्रिया कहलाती है। और अपचयन क्या होती है जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि हो और ऑक्सीजन का क्या है ह्रास हो, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो और हाइड्रोजन की वृद्धि हो, यानी जस्ट इसका उल्टा वो अपचयन कहलाता है। फिर से समझो, ऑक्सीकरण क्या होता है जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है